जय हिंद दोस्तों, मैं आरडी सर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। मेरा टॉपिक चल रहा था प्रतिस्थापन विधि। आपको समझाएँगे प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? क्लास 10th मनोहर में कि एक क्वेश्चन नंबर आता है, एक विधि आती है दोस्तों, जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। दोस्तों पहले हम बेसिक समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि पहला प्रथम चर तथा दूसरा चर यानी पहले प्रथम चर को दूसरे चर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब तात्पर्य दोस्तों ये हुआ, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठाल दो। कहने का मतलब उस व्यक्ति को हटा दो, दूसरा व्यक्ति वहां पर बैठाल दो। वही हो गया प्रतिस्थापन करना। क्या होना है दोस्तों? प्रतिस्थापन करना। चलिए हम विधि पहले आपको समझाते हैं प्रतिस्थापन होता क्या है। मैंने जैसे आपको भी एग्जांपल से समझाया। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ पे जैसे मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई अदरवाइज व्यक्ति आ जाए और मुझे हटा के ना दोस्तों वो व्यक्ति हमारी जगह खड़ा हो जाए, उसको ही बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिस्थापन कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अब कहोगे सर ये विधि क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आज उसी विधि पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि विधि क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो भी हम करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं, प्रतिस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मनोहर है 10th क्लास। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हाई नंबर के पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इनको डिटेल से आज हम पढ़ लेंगे, है ना दोस्तों। कि 2026 या 27 में जो एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपके मार्क्स ना कट सके, अच्छे से मार्क आ सके और आप टॉपर बन सके। चलिए दोस्तों, चलिए बिना समय समय गवाए आपके हम टॉपिक की तरफ ले चलते हैं। देखिए जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। निम्न 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 रेखक निम्न रेखिक निम्न रेखिक रेखिक समीकरण रेखिक समीकरण समीकरण युग्म 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 को युग्म को प्रतिस्थापन 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 विधि 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 से हल कीजिए। क्या लिखा है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्या लिखा है दोस्तों? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब क्वेश्चन दोस्तों पॉइंट कैसे पूछा जाता है वो समझिए। क्वेश्चन पूछा गया x प्लस वाई इक्वल टू 14। अगला लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। जी हमारे पास दोस्तों पहला पॉइंट दिया गया इसका। हम दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें समझिए जरा। आपको जहां पर समझ में आए दोस्तों क्या करना है, आपको प्यारा सा कमेंटिंग ढील देना है। हम आपको दोबारा से फिर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए। नंबर एक है x प्लस फाइव इक्वल टू 14, दूसरा दिया x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों, इतने दिए गए। अब हम इसको प्रतिस्थापन कौन सी विधि को बात कर रहे हैं? प्रतिस्थापन। क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम इससे प्रतिस्थापन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखिए, तो क्वेश्चन कैसे कह रहा है आइए हम समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 लिखा है दोस्तों। हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, या तो y की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या समीकरण 1 बना लेते हैं इसको, और समीकरण इसको 2 बना लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान किसका निकाल लेंगे, समीकरण 1 से मान हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे और y में दूसरी वैल्यू में रख देंगे और हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा। देखिए दोस्तों कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे y को। तो हम क्या करेंगे, x यहाँ पे देखो ये प्लस का उधर जाके दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये माइनस का हो गया जी। हमारी x की वैल्यू यहाँ से निकल आई जी। हमारा मान लो समीकरण हो गया 3। कितना हो गया दोस्तों? 3 बन गया। तो हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं हिंदी। समीकरण 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 3 का मान, या तो हम बोलेंगे कि x का मान x का मान x का मान समीकरण 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 2 में रखने पर, किस में रखने पर दोस्तों? 2 में रखने पर। चलिए समीकरण के हम x का मान रखते हैं दोस्तों, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे कि लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा दोस्तों? 4 लिखा है। अब क्या करना, मैंने बोला कि सर x का मान इसमें क्या रखना है, समीकरण 1 में रखना है, 2 में रखना है। तो हम इसको हम रखते हैं। देखिए x की हमारी वैल्यू ऐसे ही रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, x की वैल्यू हमारे पास, तो x की वैल्यू कितनी है 14। x की क्या वैल्यू 14 माइनस वाई, और ये क्या है दोस्तों y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो यार इधर देखो,
जी क्या प्लस का उधर जाके दोस्तों किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और बाई बाई मिलके क्या हो गया, माइनस का 2y हो जाएगा। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है। अब देखो 4 में से ना 14, आपको कि सर 14 में से 4 में से 14 कैसे घट जाएगा, दोस्तों घट जाएगा लेकिन रहेगा किसकी वैल्यू, माइनस की आएगी। किसकी आएगी दोस्तों, माइनस की। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस 10। कितना हो जाएगा, माइनस 10, क्योंकि 40 में से 14 में से 4 क्या कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। तो हमें क्या करेंगे, माइनस से माइनस को डिविजिबल कर दिया। अब क्या करेंगे, बाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 10 में से यहाँ 2, 2 से काटोगे तो बाई बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। जी हमारा आंसर बाई का निकल के आ गया। किसका आ गया दोस्तों, बाई का। अब क्या करो, समीकरण 1 में या 2 में किसी का बाई का मान रख दो और x की वैल्यू भी वहां से निकाल लो। कैसे, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे, आप पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं अगले इसमें क्या करूंगा, x की वैल्यू को यहाँ से फाइंड करूंगा। लिखिए जरा एक बार, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। दोस्तों आपने लिख लिया होगा, इसको क्या कर देते हैं, आपने लिख लिया, नहीं लिखा, नहीं लिख पाया दोस्तों, तो क्या करना है, इसको बाद एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लिखते रहिए डिटेल से दोस्तों, और अच्छे से नोट्स बनाइए जो आगे आपके काम आ सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, और हम इसका एक्स की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं दोस्तों, थोड़ा जगह कम है, माफ करना। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं दोस्तों, और हम यहाँ से आंसर x की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 1 या 2 में किसी में रख दीजिए। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर दोस्तों, हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, बाई का मान हमारे पास कितना है, 5 आया। इसकी जगह हम बाई का मान कितना रख देंगे, 5 रख देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 हो गया। अब देखो ये दोस्तों प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई दोस्तों। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी बाई यानी x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू बेटा 9 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 9 होगी। बाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई दोस्तों, बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई। यही आपको दो बिंदु निकालने थे जो आपके निकल के आ गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगले टॉपिक ऐसे ही और दो चार क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी समझने में। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए प्यार से। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। लिख लीजिए एक बार, फिर हम इसको आगे, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, इसके बाद आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसके टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए दोस्तों एक ही टॉपिक पर, प्रतिस्थापन विधि पर। ठीक है दोस्तों, इसको हमें रिस्क कर देते हैं। अगला मेरा पॉइंट है, हम इसको ही लिख लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन वही है सर, और क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन क्या करें, उसी कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, हमारे पास दूसरा पॉइंट उसी पॉइंट का है, पहले पॉइंट का। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमारे पास दूसरा पॉइंट है दोस्तों, s माइनस टी इक्वल टू 3, दूसरा यहीं पर है s प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये दिया गया दोस्तों, है ना। हम क्या करेंगे, पहले तो इसको सही फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, सही बना लेंगे समीकरण। अभी क्या है, इस तरह समीकरण बनाना है दोस्तों। अभी तो जो किस में है, फ्रैक्शन में है, इसको सही तरह प्रॉपर यानी होल नंबर में बना लेंगे। जैसे होल नंबर सीधे में दिया गया रैखिक समीकरण, इसी प्रकार तब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको हम समीकरण पर मान लेते हैं, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। हम ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैंची का गुणा करेंगे दोस्तों, यानी क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। 2 का इसमें करें पानूनी 10 हो जाएगा दोस्तों, 3 का करेंगे 3t हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको इसमें करा, इसको इसमें करा, और इसको इसमें करा, ये 6 हो गया बराबर 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, 6 का इधर गुणा कर देंगे, यहाँ से 6 हट जाएगा, तो 10 प्लस 3t इसका टू कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी 6 का 6 का गुणा करके कितना आया, 36 आ गया। अब इसको सही फॉर्म बना लेंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे, सही फॉर्म। तो सही फॉर्म हमारा क्या होगा, समझिए जरा। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, 10 नहीं है ये दोस्तों, s है, क्या है, s है, तो हमारे पास क्या होगा, 2s हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी माफ करना, 2s हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 2s होगा, सॉरी माफ करना, 2s हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारा समीकरण क्या बन गया दोस्तों, 2 बन गया, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू एक इसका पॉइंट दिया गया, दूसरा दिया गया। अब हम यहाँ से क्या करें, या तो दोस्तों t की वैल्यू निकाल लो आप, या तो यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लो। इसके बाद समीकरण 1 या 2 में रख के हम उसको t की वैल्यू या s की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं, कैसे देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 से निकाल लेते हैं। तो समीकरण s माइनस टी कितना है दोस्तों, 3 लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, ये माइनस का उधर जाके कितना किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, यानी s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो, आप बताओ। अब इंडिया में या पाकिस्तान का इंडिया में आ जाए तो क्या होगा, आप बताओ, है ना। अपनी आर्मी छोड़ेगी नहीं, छोड़ेगी उसको, तो क्या करना है, जो आतंकवादी उनको छोड़ती है नहीं छोड़ती है। तो इसी प्रकार है, जब हमारा टी इधर था, है ना, जब पाकिस्तान में था, और पाकिस्तान से जब इंडिया में चला गया, तो क्या आर्मी नहीं छोड़ेगी, किस तरह नहीं छोड़ेगी, क्यों, कि उसने गलती कर रखी है, आतंकवादी है ये, क्या है, आतंकवादी। तो इसी तरह क्या है, ये प्लस में हो गया, ठीक है ना, ये जुड़ गया उनके साथ। ये समीकरण क्या हो गया हमारा, 3 मान लो इसको, क्या मान लो दोस्तों, 3, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम, समीकरण 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 s का मान 2 में रखने पर, किस में रखने पर दोस्तों, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, 2 में रखने पर। अब s का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा 2 है क्या, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है ना दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसका वैल्यू रखना है जो हमारे पास दिया गया है, s की वैल्यू s की यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखेंगे 2s 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36 है बेटा, ठीक है। चलिए हम 2 का अंदर गुणा कर लेते हैं, 2 थी दोस्तों 6 हो जाएगा, प्लस t का करेंगे 2t हो जाएगा, प्लस ये 3t ऐसे बराबर कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, एक बात समझिए, ये जो 2t ये 3t दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 5t, हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, 6 प्लस 2 और 3 मिलके कितना हो जाएगा दोस्तों, 5t हो जाएगा, इसका टू कितना है, 36। अब ये तो प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का, तो यानी 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू 30। तो t की वैल्यू दोस्तों यहां से निकालोगे, 30 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 का 30 यानी 6 आ जाएगा। तो t की वैल्यू दोस्तों कितनी निकल के आ गई आपके पास, 6, कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई, आपको समझ में आया होगा। t की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6 आ गई आपके पास। अब क्या करना है, आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी निकालनी है दोस्तों, s की। कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। समीकरण उठा के किसी में रख दो, या तो 2 में रख दो या तो 1 में रख दो, आपको वहां से s की वैल्यू निकल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इधर लिख देता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो समीकरण समीकरण t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना दोस्तों। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 तो s माइनस टी इक्वल टू कितना है बेटा, 3 है। हमारे पास t की वैल्यू कितनी है, हमारे पास अभी निकाल के मैंने 6, कितनी निकाली दोस्तों, 6 बराबर 3 हो गया। अब देखो ये माइनस का उधर जाके दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का, तो s बराबर 3 प्लस 6 कितना हो गया, s इक्वल टू 9 हो गया दोस्तों, क्या हो गया, 9। हमारे पास दोनों वैल्यू निकल के आ गई, एक हमारे पास t भी निकल गई, t कितनी है हमारे पास 6, और s की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 9 आ गई। ये हमारा फाइनल दोस्तों आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं यानी बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन करिए। लिख लिया होगा दोस्तों। चलिए मैं इसी का और पॉइंट ले लेता हूँ जो दिए गए हैं दोस्तों, उनको सारे क्वेश्चन जो पॉइंट जितने भी दिए गए हैं सारे पॉइंट हमें मैं करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। आप खाली समझते चलिए बस, है ना। आप खाली क्या करना है, चीजों को समझना है कि सर किस तरह करा रहे हैं, बस। आपको आपका भाई पर भरोसा है तो सारे क्वेश्चन आपको तुड़वा के मानेगा, इतना माइंडेड बना देगा कि एग्जाम में बैठे कि तुम्हें खुद प्राउड होगा, हाँ मैं किसी से पढ़ा था। टेंशन मत लेना दोस्तों, ठीक है। आपका भाई आपको इतना मेहनत करवा देगा, इतना उससे प्राउड फील कर पाएगा कि हाँ पेपर मैंने दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। इसी का पॉइंट है दोस्तों तीसरा, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और तीसरा पॉइंट इसी क्वेश्चन का है दोस्तों, उसको भी हम यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए देखिए, तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है हमारे पास, वो भी हम नोट कर लेते हैं।
तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है ना दोस्तों। अगला है यहीं पे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दिया गया दोस्तों। ये समीकरण हमारा बन हो गया, ये समीकरण दोस्तों क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं। बेटा कुछ नहीं करना, वैसे सेम करना है। देखिए आप देखते चलिए, बस कुछ ऐसा होता है दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता दूं, कुछ चीजें ना देखने से आ जाती हैं, कुछ चीजें सुनने से आ जाती हैं। आपको खाली क्या करना है, माइंड यहाँ पे रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आपका भाई आपके मस्तक नाम पहुंचा दिया है ना, ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क तक पहुंचा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप। खाली आप देखते रहिए, फोकस क्या होना चाहिए एक बार, और कान से सुनते रहिए, बस इतना फोकस होना चाहिए। बाकी बात मेरे ऊपर है, मैं आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब मैं टेंशन ले रहा हूँ, आपका बड़ा भाई टेंशन ले रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, समझिए। करना क्या है दोस्तों, समझिए। मैंने आपको बताया समीकरण एक ले लीजिए, कैसे लेना है, जैसे 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा है, 3 लिखा है दोस्तों, लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। किसका निकालनी, x की। कैसे निकालनी है, देखिए ये माइनस का उधर जाके दोस्तों किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 प्लस y हो जाएगा, हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, 3 प्लस y इक्वल प्लस अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सर कैसे कर दिया आपने, यहाँ सुनिए, ये तो माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, प्लस का हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ दोस्तों प्लस का होता उधर जाके माइनस का हो जाता, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला देखिए, यहाँ से कहोगे सर ये 3 का चला गया, कैसे चला गया, देखो अगर यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में ना गुणा हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। जब गुणा हो रहा है तो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो a बटे में चला जाएगा। तो हमारे यहाँ से समीकरण ये बना दो 3, क्या बना दो दोस्तों, 3 बन गया हमारा, बनेगा नहीं बनेगा। चलिए अब क्या करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है ना, वो समीकरण एक या दो में उठा के रख दो और आंसर वहां से x का निकाल लो, देखो। चलिए मैं आपको कराता हूं, देखिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण समीकरण दो में x का मान रखने रखने पर दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मान रखते हैं, कैसे, जैसे लिखा हुआ है 9x, उस समीकरण को पहले उतार लेता हूं मैं, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करना, आपके पास x है, जहां पर यहाँ पे x दिख रहा है ना, इसको उठा के रख दो बॉक्स की जगह, रखते हैं, देखिए देख लीजिए 9 लिखा है दोस्तों। इसको क्या करना है, इसको लिखना है 3 प्लस वाई बटे 3 हो गया, ठीक है दोस्तों, माइनस 3y बराबर 9, ऐसे सेम करना है। वो आपने सेम रखा है, खाली यहाँ पे क्या करा, इतना काम करा है आपने, खाली x की वैल्यू इतनी पुट कर दी, यहाँ पे लिख दी, बस इतना काम किया, बाकी कुछ काम नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या करना है दोस्तों, समझिए। जैसे आप या तो ये दो तरीके हैं, क्या तरीके हैं, दो देखिए दोस्तों, या तो 3 से उसको डिविजिबल कर दी, या 3 का गुणांतर कर दी। 3 का 9 में करोगे, यानी 3 का 9 का 3 में करोगे कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। ऐसे बाई में करोगे तो 9y हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, और बटे ये 3 रहेगा, माइनस 3 भाई इसका टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए अभी 3 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, जब 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो देखिए 27 प्लस 9y माइनस ये 3 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9y बराबर कितना हो गया, और 3 का इसमें हो जाएगा गुणा, कितना हो गया दोस्तों, 27। हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना दोस्तों, एक बात इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, इसमें ये दिख रहा है दोस्तों, ये प्लस माइनस ना डिविजिबल हो रहा है, ये कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। अब जो उधर ले जाओगे ये भी कट, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। बाई का मान यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है। तो यहाँ ये समीकरण क्या है, प्रतिस्थापित हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मान ही 0 आ रहा है यहाँ पे। अब ये 0 मान आ रहा है तो प्रतिस्थापित कैसे हो गया बेटा, सारे टर्म से ही कटेंगे, यहाँ पे कटेंगे नहीं कटेंगे, बोलिए आप, है ना। चलिए अब क्या करना है दोस्तों, समझिए जरा। जब ऐसा ट्रेंड आता है तो हम क्या करेंगे, बाई की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्तों, बाई का मान 0, क्योंकि बाई से यहाँ टर्म्स कट ही गया, तो हम ऑटोमेटिक बाई का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही मानना है, समझिए। जब बाई का मान 0 आ गया दोस्तों, अब आपको क्या करना है, x वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो समीकरण यहाँ पर देख लीजिए, समीकरण एक में बाई का मान रखने पर, ठीक है ना दोस्तों, मान रखने पर, ठीक है। अब मान रखिए, देखिए तो समीकरण में एक को पहले उतार लेते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा है दोस्तों, 3 लिखा हुआ है, और हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, 0, कितनी आई, 0, हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो 3x ऐसे y मान 0 बराबर 3, ठीक है दोस्तों। अब 0 उधर ले जाओगे बेटा तो क्या होगा, x बराबर यानी
3 में से 0 हो जाएगा तो आएगा तो 3 ही, इसमें कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं है। 3x बराबर 3, x की वैल्यू यहाँ से निकालो 3/3, 3 से काटो 3 एकम 3 1 आएगा। कितना आ गया x यानी y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई 1। जी हमारे जो दो टर्म्स निकल के आ गए। जी आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, अपनाना अच्छा लग रहा है, अपना भाई का अपना ही परिवार है छोटा सा, आपका जिम्मेदारी होती है दोस्तों थोड़ा बड़ा परिवार बनाए, है ना। क्या करना है दोस्तों, अपने परिवार को ज्वाइन कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद क्या करना है, एक प्यारा से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको हमारी वीडियो या पढ़ाना कैसा लगता है, आपको प्यारा सा, और छोड़ एक लाइक करना है दोस्तों, ठीक है। और इसी समय कल भी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।